और अभी मैंने क्वेश्चन देखे, सबके सवाल देखे, तब मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ। बीच में भूल गई थी मैं क्योंकि बहुत सवाल हैं। एक सवाल आ रहा है कि आप कहाँ से हैं। मैं अलीगढ़ से हूँ, ठीक है, मतलब दिल्ली के आसपास ही आती हूँ। ऐसे अपना आपको मैं वो तो नहीं दे सकती पूरा एड्रेस क्योंकि सेफ़ नहीं है, ठीक है। दूसरा, मुझे आप दिल्ली मेरठ में ही समझ लीजिए। एंड एक दो सवाल ऐसे आ रहे हैं कि क्या वहाँ पर जैसे हम एक तो सब लोग कह रहे हैं लाइव आइए। देखिए यहाँ नेट इतना अच्छा नहीं चलता है गांव में कि मैं लाइव आ सकूँ। आप मेरी फिर चेहरा ब्लर देखेंगे और ढंग से बात नहीं हो पाएगी। 6 घंटे में मैसेज आएंगे, ठीक है, ये सब होता है। तो लाइव आना तो पॉसिबल नहीं है नेट की वजह से। दूसरा, मैं मेरठ दिल्ली में आप मुझे समझ सकती हैं और इन्फॉर्मेशन मैं आपको पूरी सही और एकदम अच्छे मन से देती हूँ, ठीक है। दूसरा सवाल है कि जो हम कोर्स वाली बात है कि हमारे पास हमारे नोट्स कैसे आएंगे। नोट्स क्या वहाँ पर दिए जाते हैं या टीचर्स पेपर से पहले नोट्स देते हैं? नहीं। देखिए, जितना भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो नोट्स आपको उतना पढ़ाने के बाद में वैसे जो नोट्स होते हैं पेपर वाले वो आपको दे देंगे। उसके बाद में जितना वो क्लास में आपको पढ़ाएंगे उस वक्त जो वो लिखवाते हैं, थोड़ा बहुत तो लिखवाएंगे ही, हमें भी लिखवाया था, वो आपको नोट करना है। और टीचर हर क्लास के बाद में, हर लेक्चर के बाद में या हर टॉपिक के बाद में उस टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड करते हैं। प्लस आपके पास सिलेबस होगा। जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है ना, उसी कोर्स का आपके पास सिलेबस होगा। सिलेबस में देखिएगा एक एक यूनिट दी गई होगी और हमेशा सिलेबस से ही पढ़िएगा क्योंकि वनस्थली में अगर आपने इधर उधर से पढ़ा तो आप पेपर अच्छा नहीं कर पाएंगे। यदि आप सिलेबस के थ्रू पढ़ेंगे, सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं, देखिए मतलब पहला पेपर पहले तो सब्जेक्ट देखिए कि आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं। आई थिंक 5 सब्जेक्ट हैं। जैसे मेरा MSc बायोटेक था, आज ही एक लड़की थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी जो वो सिलेबस है 5, मतलब हमारा जो MSc फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें सब्जेक्ट हैं, तो आपको जैसे 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट की इतनी मोटी मोटी बुक होती हैं, ओके। वो बुक आपको पूरी बुक नहीं रटनी है या पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको समझ में भी नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगी। वो UP बोर्ड से हैं तो बता रही थी अपनी प्रॉब्लम। डोंट वरी, आप सब कुछ कर लेंगी। मैं खुद UP बोर्ड से हूँ, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। बट सुनिए, कोई भी क्लास का कोई भी लड़की हो यहाँ पर, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी कोर्स का सिलेबस लेना है। वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, नेट पर मिल जाएगा। सब्जेक्ट डालिएगा कोर्स का और उसका सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस के बाद में आपको क्या करना है, आपको करना है यूनिट वाइज आपको पढ़ना है। एक एक टॉपिक को आप कवर करेंगी। टीचर तो आपको पढ़ाएंगी ही, प्लस आपको जैसे टीचर ने जितना पढ़ा दिया उतना ठीक है, लेकिन उसके बाद में आप भी तो कुछ पढ़ेंगी, ये ठीक है ना। तो उसके बाद में आप उस सिलेबस के थ्रू पढ़िए जो जो टॉपिक सिलेबस में दिए हों। कि देखिए पहले सेमेस्टर में होता है ना, टीचर बता देते हैं कि इतना, जैसे प्री पेपर होते हैं, फिर पोस्ट होते हैं, फिर सेमेस्टर होते हैं, इस तरीके से वहाँ पे पेपर होते हैं वनस्थली में। इस बार का नहीं पता, आप लोग वनस्थली में नहीं हो, घर से पढ़ रहे हो, तो इस बार हो सकता है आपके पेपर भी ऑनलाइन हो, ठीक है, या फिर आप उस वक्त तक वहाँ पहुँच जाएं, आई होप। बट आपको क्या करना है, आपको सिलेबस निकालना है, सिलेबस के थ्रू ही आपको पढ़ना है। सबसे पहले हर सब्जेक्ट की आपको पहली यूनिट तैयार करनी है। टीचर हमेशा आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब जो होता है सब्जेक्ट में, आपको सबसे पहले यूनिट तैयार करनी है। जो पहली यूनिट होगी ना, मैंने देखा है, मेरा सिलेबस भी है, पढ़ा होगा कहीं पर, ढूंढना पड़ेगा। तो आपको पहले एक एक यूनिट हर सब्जेक्ट की तैयार करनी है, आपके पेपर औसम जाएंगे, ठीक है। दूसरे वाले में पहली यूनिट और दूसरी यूनिट दोनों आएंगी। तीसरे वाले में जब सेमेस्टर होगा तो उसमें पूरा आएगा। तो इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से नोट्स तैयार करिए। आपके पास अभी समय है, दिसंबर में होंगे आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम, फर्स्ट सेमेस्टर के, कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है। और क्योंकि जनवरी से आपका दूसरा सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, जो MSc वाले बच्चे हैं या किसी भी क्लास के बच्चे हों, क्योंकि पहला सेमेस्टर बहुत छोटा होता है। तो ये सेमेस्टर छोटा है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि देखिए
ये वाला क्योंकि देखिए जैसे आप पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो ना, ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, बट मेरे थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। आपने यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, ठीक है। बट अगर आपको पढ़ाई अगर आपको अच्छी करनी है, आपको नंबर अच्छे लाने हैं या आपको वहाँ पर कुछ अच्छा करना है, तो अब आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि कॉलेज के बारे में आपने ऑलमोस्ट सब कुछ जान लिया है, बाकी आप वहाँ पर रहकर सब जान लोगे। दूसरा, अब आप मुझसे पढ़ाई से रिलेटेड सवाल करें, जैसे हम नोट्स कैसे तैयार करें और हम हमारे पेपर कैसे होंगे या किस तरीके से पेपर होते हैं। एक सवाल आया है मेरे पास कि दीदी वहाँ पर पेपर डायरेक्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं या बीच बीच में भी होते हैं। देखिए, वहाँ पर एग्ज़ाम पहले प्री पेपर होते हैं, फिर पोस्ट अर्लियर होते हैं, इस तरीके से 3-4 बार एग्ज़ाम होते हैं और उनके मार्क्स जुड़ते हैं। तो कभी मत भूलिएगा कि हम पेपर ये वाले छोड़ दें, आगे वाले दे देंगे, नहीं, सबके नंबर जुड़ते हैं, ठीक है। तो हमेशा पेपर, कोई भी पेपर स्किप मत करिएगा, प्लस आपकी अटेंडेंस पूरी हो तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि वनस्थली में आपकी अटेंडेंस पूरी होना ज़रूरी है। शॉर्ट लिस्ट अगर आप हो गए, शॉर्ट अटेंडेंस अगर यदि आपकी आ गई और आपने वो पूरी नहीं की है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं, अगर आप एक्स्ट्रा क्लास में चले गए हो, आपने पूरी कर ली है, तो आप आसानी से पेपर दे पाएंगे। अगर आपकी शॉर्ट अटेंडेंस आ गई है तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे। तो आपको अपनी पहले तो पूरी क्लासेस ज्वाइन करनी है, और शॉर्ट अटेंडेंस नहीं आनी है। अगर बाई चांस आ जाती है, बीच में आप छुट्टी कर लेते हो, 2-3 आ जाती हैं कभी कभी, तो एक्स्ट्रा क्लास में उनको पूरी कर लीजिएगा, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। सबसे पहले आपके होंगे प्री पेपर, फिर पोस्ट पेपर होंगे 2 महीने के बाद में, फिर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे दिसंबर में, ठीक है। तो 3 बार एग्ज़ाम देने हैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में यही होता है। और फिर अगर लैब वाले हैं तो उनका प्रैक्टिकल भी होता है। दूसरी बात, अब यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि एग्ज़ाम पेपर आता कैसा है। देखिए, पेपर आपको पहले बहुत वेरी शॉर्ट आते हैं, फिर शॉर्ट आते हैं, फिर लॉन्ग आते हैं। इस तरीके से वहाँ पर पेपर का पैटर्न होता है कि पहले शॉर्ट आते हैं, फिर मतलब पहले वेरी शॉर्ट आते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर लॉन्ग आते हैं, ठीक है। और कभी कभी मैम मैच भी दे देती हैं, मैच तो बहुत वो हो गया, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है समटाइम्स आ जाता है कभी। लेकिन बस इतना ही है कि आपको क्वेश्चन ऑप्शन में भी मिलेंगे। जैसे अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक ही नहीं दिया जाएगा, 5-6 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको 3 या 4 करने होंगे, ठीक है। जैसे शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, उसमें मैम ने आपको दिए हैं 10 क्वेश्चन, तो आपको उसमें से 5 या 6 करने होंगे, या 7 लिखा होगा 7 करने होंगे। वेरी शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट में आपको सारे आंसर देने होंगे। लॉन्ग में आपको उन्होंने 10 क्वेश्चन दिए तो आपको लॉन्ग 5 करने होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर ये आता है, इस तरीके से उसका पैटर्न होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में आप सभी के क्वेश्चन आंसर देने की, मतलब क्वेश्चंस के आंसर देने की। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है। और जिसका जो टॉपिक लगता है, इसमें आपको सारे सवाल हैं तो देखिएगा। इसके बाद में रही बात नोट्स की, नोट्स आपको खुद भी बनाने हैं, मैम भी देंगी, प्लस आपको बुक भी लेनी होंगी। देखिए, अगर आप वनस्थली में होते तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अभी आप घर पर हो ना, तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मैम भी बोल रही है नोट्स बनाइए। तो नोट्स क्या है, जिस चीज़ से रिलेटेड मैम आपको जो पढ़ा रही है उस चीज़ से रिलेटेड आप ऑनलाइन भी देखिए, थ्योरी सर्च करिए, और जो बुक मैम बोल रही हैं वो बुक आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, मतलब ऑनलाइन वो कर सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो, PDF तो कहीं भी मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में आप उनको पढ़ना शुरू करिए अपने हिसाब से। विकीपीडिया खोलिए, कब खोलेंगे विकीपीडिया, बहुत ही अच्छी चीज़ है, और विकीपीडिया पे सब कुछ सबका मिल जाता है। तो फ़ोन का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करिए, पढ़ाई को बेहतर बनाइए, नोट्स कॉपी पेन लेके बैठिए, और जो टॉपिक आपके मैम कवर करा रही हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़िए। और स्ट्रक्चर भी बनाना, मतलब स्ट्रक्चर अगर आप बनाते नहीं हैं तो आपको बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, कुछ लोग होते हैं ना, बहुत थ्योरी लिखते हैं, थ्योरी ही रटते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़े बहुत स्ट्रक्चर होने चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड, तो स्ट्रक्चर्स पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी मैम
किसी चीज़ का स्ट्रक्चर ही दे देती हैं। जैसे एमएससी बायोटेक में मैं बात करूं, जो भी थी उनके बारे में बता दूं। जैसे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में आपको मिलेगा इंस्ट्रूमेंटेशन, उसमें आपको स्ट्रक्चर ही बनाने हैं और स्ट्रक्चर के बारे में ही बताना है कि वहाँ पे लैब में जो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे पीसीआर हो गया, ठीक है, वो हो गया, क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज हो गया, तो उनका स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बारे में लिखिए, ठीक है। तो उसमें ऐसा सब का सब यही आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी जब भी आप जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जान पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। बिल्कुल भी इन अब चीज़ों पे, पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। और अपने नोट्स बनाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप सब कुछ जान गए हो। आपने अगर मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरी वीडियो देखिए, आई थिंक 300 के समथिंग है वनस्थली से रिलेटेड मेरी वीडियोस, जो आप ही के लिए हैं। अगर आप देखेंगे नहीं तो आप जानेंगे नहीं, तो उन वीडियोस को देखिए, टाइटल पढ़ के समझिए कि इसमें क्या है, हमारे मतलब की है या नहीं है। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे एक लड़की थी कि 6 क्लास का रूटीन बताइए, तो उनके लिए मैं बता दूंगी, क्योंकि स्कूल वालों का रूटीन अलग है, कॉलेज वालों का अलग है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। ओके, चलिए, आँख में मेरी दिक्कत है थोड़ा, इसीलिए वीडियो मेरी कम आ रही है जो मैं बना पा रही हूँ, क्योंकि लाइट की वजह से थोड़ा सा इसमें दर्द भी होता है। इसकी वजह से इसमें भी हो रहा है, पता नहीं इसमें हो क्या गया है, कुछ लगा भी नहीं है, बट ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए।